अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं आज हम फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट एक नए टॉपिक के साथ। आज जो चीज़ बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 की बेटे एक ही एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वी विल सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स इन दिस लेक्चर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 15.1 से। 15.1 न्यूमेरिकल जो है एग्जांपल जो है हमारे पास दैट इज ऑन पेज नंबर 132 एंड दिस एग्जांपल स्टेट्स दैट if a transformer is used to supply voltage of to a 12 volt model train which draws a current 0.8 ampere, calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 volt। अब ये देखें बेटे हमारे पास इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करने जाएंगे सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल है कौन सी 15.1। एग्जाम्पल नंबर 15.1 का बेटे हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और सोल्यूशन के बाद हम बेटे क्या चीज़ लिखेंगे, गिवन डाटा। तो जब हम गिवन डाटा की हेडिंग देंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले मेरा बेटा देखिए उसने हमें कहा है 12 वोल्ट बैटरी जो इसकी वोल्टेज है हमारे पास सेकेंडरी की और उसके अक्रॉस हम करंट कितना ले रहे हैं 0.8 एम्पेयर। तो देखिए मेरा बेटा वी हैव टू राइट, हम यहाँ पर ये वैल्यू मेंशन करेंगे कि वोल्टेज जो है सेकेंडरी की दैट इज 12 वोल्ट और बेटे जो हम करंट ले रहे हैं सेकेंडरी के अक्रॉस दैट इज 0.8 एम्पेयर। और इसी तरह बेटे उसने हमें प्राइमरी की वोल्टेज जो है वीपी वो भी दे दी है और वो वैल्यू है हमारे पास 240 वोल्ट और उसने हमें कहा है बेटे कि फाइंड द करंट अक्रॉस प्राइमरी के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है हमने बेटे वो फाइंड आउट करनी आईपी। तो हम ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की और उसके बाद वी हैव टू राइट क्या फाइंड करना बेटे हमने फाइंड आउट करना है आईपी, करंट अक्रॉस प्राइमरी हमने फाइंड करना है। तो इस पर्पज के लिए हमारे पास देखिए मेरा बेटा हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे एंड देन वी कैन गेट आवर डिजायर्ड वैल्यू। अब ये देखिए बेटे हमारे पास जो कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का वो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। वो हमने पढ़ा हुआ है वीपी आईपी इज इक्वल्स टू वीएस आई एस। ये है इनपुट पावर और ये है आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वी क्रॉस आई। तो यहाँ बेटे आपने आई पी फाइंड आउट करना है। तो ये वीपी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरा बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ये तीनों वैल्यूज मौजूद हैं बेटे। वी एस कितना है हमारे पास 12 और आई एस कितना है 0.8 और इसके बाद वीपी कितना है 240। अब ये देखिए बेटे हम कैलकुलेटर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद 240 पे बेटे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 एम्पेयर। तो करंट अक्रॉस प्राइमरी जो है दैट इज 0.04 एम्पेयर। ये बेटे हमारा आंसर आ गया। इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं और एट द एंड मैंने आपको बताया था आपने हेडिंग देनी है रिजल्ट की। तो रिजल्ट के अंदर हमने फाइनल आंसर लिखना होता है। हम इधर लिखेंगे द करंट अक्रॉस प्राइमरी इज 0.04 एम्पेयर। तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद बेटे हम स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.1। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटे 15.1। इसका भी हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं और सोल्यूशन के अंदर देखें सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी मेरा बेटा, गिवन डाटा। और जब हम गिवन डाटा की हेडिंग देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए मेरा बेटा हमारे पास हम बुक का 15.1 न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका। ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 सप्लाई इनटू 12 वोल्ट। अब ये देखिए बेटे हमारे पास उसने इनपुट भी दे दी है, प्राइमरी वोल्टेज भी दे दी है 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दी है 12 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है बेटे। देन उसने हमें कहा है
if there are 2000 turns on the primary coil then find the number of turns across secondary। अब प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटे वो भी उसने दे दी हैं कितनी 2000। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद ये देखिए मेरा बेटा हमारे पास जो है गिवन डाटा के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी दैट इज वो किस चीज़ की होगी, वो हमारे पास टू फाइंड की होगी। और इस न्यूमेरिकल में हमने बेटे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NS नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी हमने बेटे फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम किसकी हेडिंग देंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन में हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बेटे, ये हम फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं। NS इसकी ट्रांसफार्मर की बेसिक इक्वेशन जो है NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP। अब बेटे NS आपने फाइंड करना है, NP उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई NS इज इक्वल्स टू VS इंटू NP डिवाइडेड बाय बेटे VP। अब VS आपके पास क्या है 12 वोल्ट और NP नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कितनी है बेटे 2000। और ये देखिए हमारे पास उसके बाद इनपुट जो प्राइमरी के क्रॉस हमने वोल्टेज दी हुई है 240। इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो 12 2 200 इंटू 2 ये हमारे पास बेटे इसका आंसर आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज जस्ट हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2 24 से आ गया, 0 0 से 100 आ गया। तो ये बेटे हमारे पास 100 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई इसकी। तो NS सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 100। तो ये बेटे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गई सेकेंडरी के क्रॉस 100। अब हम इसको फाइनल आंसर की शक्ल में लिख लेते हैं रिजल्ट। तो हम इधर लिखेंगे रिजल्ट के अंदर बेटे नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी इज 100। ये हमारा बेटे फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद मेरा बेटा हम स्विच करते हैं न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वो है 15.2। 15.2 का भी बेटे हमने सोल्यूशन डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग दे लेनी है, उसके बाद वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। हमने गिवन डाटा लिखना है और गिवन डाटा के अंदर देखिए मेरा बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है। गिवन डाटा को स्टेटमेंट पढ़ते हैं 15.2 बेटे अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें उसने हमें बता दिया कि ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप अप, इससे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की कम होंगी। ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 100, यानी कि हमारे पास बेटे प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है और सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है। इसके बाद उसने हमें कह दिया बेटे एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी। प्राइमरी की जो बेटे अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास, प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो दी हुई है बेटे 20 वोल्ट, दैट इज जस्ट 20 वोल्ट। ये हमारे पास 20 वोल्ट प्राइमरी के अक्रॉस उसने दिया हुआ है। और उसके बाद उसने हमें कहा जी व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। तो टू फाइंड की हेडिंग देंगे बेटे। टू फाइंड के बाद हमने देखिए फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो VS आपने बेटे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होती है बेटे, दैट इज कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है और व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो क्या वैल्यू है हमारे पास बेटे, ये देखिए NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP। जो न्यूमेरिकल पिछले में हमने फॉर्मूला यूज किया वही इसमें करेंगे। अब ये देखिए बेटे हम VS फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो VS को सेपरेट कर लेते हैं। ये VP इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा NS VP डिवाइडेड बाय NP। ये बेटे हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। NS कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी 100, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी 1, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी दैट इज 20, ये हमारे पास 20 है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी जो है दैट इज 1, उसको हमने 1 पुट किया, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2000 वोल्ट। ये हमारे पास बेटे जो वोल्टेज आ गई सेकेंडरी के क्रॉस दैट इज 2000 वोल्ट। तो हम यहाँ रिजल्ट की हेडिंग दे के रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या है हमारे पास बेटे, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है बेटे 2000 वोल्ट।
तो ये देखिए हमारे पास बेटे न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमने वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी फाइंड आउट करनी थी और वो हमने फाइंड कर ली है। आफ्टर दैट बेटे देखिए वी हैव टू स्विच टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 15.4 की तरफ हमने स्विच करना है बेटे, सॉरी 15.3 की तरफ। ये हमारे पास बेटे एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब देखें न्यूमेरिकल की हेडिंग क्या है 15.3, और 15.3 को जब बेटे हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहली हेडिंग हमें देनी है गिवन डाटा की। तो गिवन डाटा हमने हेडिंग दे दी इसकी। अब ये देखिए मेरा बेटा 15.3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें बेटे उसने क्लियरली हमें बता दिया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है और सेकेंडरी की कम है। और कितनी दी हुई है बेटे नंबर ऑफ टर्न्स 101। तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी NP दैट इज 100, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी NS दैट इज 1। इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है उसने बेटे, and AC voltage of amplitude 170 volt is applied across the primary। अब बेटे उसने हमें कह दिया है कि इसकी जो 170 वोल्ट AC के प्राइमरी के अक्रॉस जो दी हुई है वैल्यू उसने हमें दे दी है। एंड AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary। प्राइमरी की वोल्टेज भी दे दी बेटे VP कितनी 170 वोल्ट्स। इसके बाद उसने हमें क्या कहा है बेटे, फिर वो हमें कह रहा है इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी। अब ये देखिए बेटे प्राइमरी का करंट भी दे दिया है उसने 1 मिली एम्पेयर। मिली के लिए हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -3 एम्पेयर। और अब उसने हमसे डिमांड जो की है ना बेटे ये प्राइमरी का करंट है, सेकेंडरी का करंट फाइंड आउट करें। सेकेंडरी का करंट फाइंड करने से पहले हमें एक और चीज फाइंड करनी है, वो क्या है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। सेकेंडरी की वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले बेटे हम ये फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास देखिए हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा पिछले न्यूमेरिकल में VS/VP इज इक्वल्स टू NS/NP। यहाँ से जब बेटे आपने VS फाइंड आउट करना है तो VP उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई NS इंटू VP डिवाइडेड बाई NP की हमारे पास एज इट इज। अब बेटे वैल्यूज रिप्लेस करें। NS की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी दैट इज 1, और ये हमारे पास VP कितना है बेटे वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी दैट इज 170, और ये हमारे पास देखिए मेरा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कितनी है 100। 100 को 170 पे बेटे डिवाइड करेंगे तो दैट इज जस्ट 1.7 वोल्ट। तो ये हमारे पास सेकेंडरी की बेटे वोल्टेज आ गई है। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और ये फार्मूला यूज़ करके हम बेटे इसको फाइंड आउट करेंगे करंट अक्रॉस सेकेंडरी। अब वी नो दैट मैंने आपको बेटे बताया था एग्जांपल के अंदर कि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। तो VP IP इज इक्वल्स टू VS IS। आपने बेटे ये IS फाइंड आउट करना, IS को सेपरेट कर लेते हैं, ये VS इधर आके डिवाइड हो जाएगा VP IP डिवाइडेड बाय VS। ये बेटे VP की वैल्यू कितनी है आपके पास 170। उसके बाद मेरा बेटा IP की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 की पावर -3, और बेटे VS की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.7। अब ये देखिए हमारे पास बेटे करंट अक्रॉस सेकेंडरी आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर 170 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद बेटे हमने इसको क्या करना है 1.7 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटे 10 कैंसिल 10 की पावर 2, हाँ जी ये आ गया 0.1 एम्पेयर। IS इज इक्वल्स टू 0.1 एम्पेयर। ये हमारे पास बेटे इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे करंट इन सेकेंडरी इज 0.1 एम्पेयर। तो ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटे, और इसके अंदर दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर। ये हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 15.4। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.4 देखते हैं बेटे क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर
15.4। तो सोल्यूशन और गिवन डाटा की हेडिंग एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए मेरा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 15.4 की हम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। वो कहता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट टू 12 वोल्ट। देखिए मेरा बेटा उसने प्राइमरी वोल्टेज भी दे दी है और सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दी। वीपी प्राइमरी वोल्टेज है 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दी है बेटे, दैट इज़ 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट है। देन उसने हमें कहा है बेटे कि हैज़ 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स एन पी वो भी दे दी हैं 400। इसके बाद वो हमें कह रहा है बेटे कि हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर एक तो बेटे आपने नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करनी है। देन उसने हमें कहा बेटे कि इफ़ the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary if the current through the secondary 0.4 एम्पेयर। बेटे करंट थ्रू सेकेंडरी ISB दिया हुआ है 0.4 एम्पेयर। 0.4 एम्पेयर वैल्यू दी हुई है करंट की और उसने कहा है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। तो आपने बेटे करंट थ्रू प्राइमरी भी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी भी फाइंड आउट करनी है। तो बेटे पहला फार्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी वाला, ये NS/NP इज इक्वल्स टू VS/VP। NS इधर ही रहा तो ये बेटे NP उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इनको रिप्लेस कर देंगे। VS कितना है मेरा बेटा 12 वोल्ट और उसके बाद NP कितना है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी 400 और देन बेटे हमारे पास VS कितना है 240। ये 240 आ गया। तो ये बेटे जब हमने इसको डिवाइड किया तो दिस इज ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 200 से कैंसिल हो गया और उसके बाद 12 1s are 2s are, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटे 0.4 और ये 4000। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास बेटे 4000 है, नॉट 400। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम 4000 पुट कर रहे हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा 9। ये हमारे पास बेटे एक जीरो से कैंसिल हो गया तो दिस वुड बी 200। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी वो क्या आ जाएंगी 200 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स का मैंने आपको बताया बेटे कि कोई फार्मूला यूनिट नहीं होता, इसलिए हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। आफ्टर दैट बेटे वी वांट टू कैलकुलेट, हम क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, करंट अक्रॉस प्राइमरी। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बेटे यूज़ होना है वो VP/IP पावर वाला इज इक्वल्स टू VS/IS। IP बेटे आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, VP इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया मेरा बेटा डिवाइड हो गया। अब ये देखिए तीनों वैल्यूज हमारे पास है, हम इनको पुट कर देंगे। अब बेटे सबसे पहली वैल्यू है VS दैट इज 12, फिर है IS करंट दैट इज 0.4 और उसके बाद बेटे हमारे पास है VP दैट इज 240। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 240 पे जब हम बेटे डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, दिस वुड बी 0.02। ये 0.02 एम्पेयर आंसर आ गया और हम एंड पे लिख देंगे द करंट थ्रू प्राइमरी इज 0.02 एम्पेयर एंड नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी आर 200। ये 200 है। तो बेटे दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 एंड एग्जांपल 15.1। तो बेटे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एग्जांपल थी जो हमने करनी थी 15.1 ALP के मुताबिक, और इसी तरह न्यूमेरिकल सिर्फ 15.1, 2, 3 और 4 चार न्यूमेरिकल्स थे जो आज हमने सॉल्व आउट किए हैं। मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी बेटे आपका कोई क्वेश्चन हो तो देन योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं बेटे इंशाल्लाह ताला लजीज फिजिक्स के एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।